राष्ट्र सर्वोपरि श्रमिक सदा प्रथम की भावना के साथ स्थापित हुआ भारतीय मजदूर संघ आज 70 साल पूरे कर चुका है। इस अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी उपस्थित हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी मौजूद हैं। हम उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय मजदूर संघ के बारे में इनके क्या विचार हैं और उनसे इस संगठन से क्या अपेक्षा रखते हैं। क्या नाम भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं प्रदीप राय कानपुर से आया हूँ और बैंक में सेवारत हूँ। अभी 31 मई को सेवानिवृत्त हो गया। भारतीय मजदूर संघ के बारे में क्या जानते हैं और कब से जुड़े हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं? भारतीय मजदूर संघ से तो मैं एक तरह से बचपन से जुड़ा हूँ, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक था। फिर जब सर्विस में आया तो भारतीय मजदूर संघ से जो एफिलिएटेड यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, उसका मैं सदस्य बन गया। इसलिए जब से बैंक ज्वाइन किया तब से 40 साल से मैं उस संगठन से जुड़ा हूँ। वर्तमान में मैं भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष के नाते दायित्व भी निभा रहा हूँ। और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में कम मिलते हैं जब आप इतने बड़े कार्यक्रम में, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी सरसंघचालक भी आए हुए हैं, उनका भी आज हमको पाथेय मिलने वाला है। इसलिए हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, इस भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा से कितने प्रभावित हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं? भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा को ही देख करके तो हम लोग सब इससे जुड़े हुए हैं। अभी क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा का तो ये है कि समस्याएं बनी रहती हैं। हमारा मजदूर संघ का जो असंगठित क्षेत्र का जो कार्य है वो अभी और जोर पकड़ना चाहिए, क्योंकि तमाम नए तरह के अब प्राइवेट सेक्टर में तमाम नए रोज़गार पैदा हो रहे हैं। चाहे ये गिग वर्कर्स हैं जो ये घर घर सामान पहुंचाते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं विभिन्न कंपनियों के, और इस तरह के तमाम प्राइवेट सेक्टरों में अब सब जगह काम बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं में भी तमाम इस तरह के फ्रेंचाइजी दिए जा रहे हैं और प्राइवेट काम बढ़ा जा रहा। उनको तमाम असुविधाएं हो रही हैं। उन असुविधाओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ चिंतित है और वह कार्य होना भी चाहिए, क्योंकि यही आगे का भविष्य आने वाला है। भाई साहब, संघर्ष से समाधान तक इसकी यात्रा निरंतर चल रही है भारतीय मजदूर संघ की। क्या अपेक्षा रखते हैं फिलहाल देखिए, जैसा कि भारतीय मजदूर संघ देश का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है, तो उपेक्षा तो उससे ज़्यादा रखी जाएगी। उपेक्षा पहले उपेक्षा रखी जाएगी, बाद में अपेक्षा। उपेक्षाएं हमारी यही है कि भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़कर हर क्षेत्र में हर छोटे से छोटे श्रमिक के लिए अपना सहयोग करेगा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक भारतीय मजदूर संघ एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग माना जाता है। तो कहते हैं कि देश में ये तो स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारा एक घटक बना हुआ है कि भारतीय मजदूर संघ से हम जुड़े हुए हैं। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, कानपुर यूपी से। तो हम भारतीय मजदूर संघ के ही घटक हैं। एक हमारी संस्था है NUBW। तो ऐसे ही हम भारतीय मजदूर संघ अपेक्षा करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोग करेगी और देश के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके श्रमिक से लेकर के और ऊपर तक वे तक जो भी सहयोग, जो भी सहायता भारतीय मजदूर संघ कर सकता है, वो आगे बढ़ करके अपना प्रयास करेगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इकरार अहमद है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, भारतीय मजदूर संघ से क्या आपकी मांग है, क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं जो तबके के जो वर्कर हैं बिहार यूपी से जो आते हैं हमारे देशों में, बाहर देशों में काम करते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छा चीज़ बनने की क्षमता चाहते हैं हम लोग। ये चाहते हैं कि बेचारे आते हैं उनकी सुनवाई हो। स्टेशन बसोटों पे बेचारे खाना नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते, उन्हें भगा दिया जाता है। कोई ठेकेदार ले आते हैं फुसला कर कि हम 12,000 15,000 देंगे, वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं देते, खाना तक का भी नहीं देते। वो बेचारे फिर वहाँ से भागते हैं। बहुत बुरा हाल है उनका। उनके ये बहुत अच्छी ये जो पहल करी है, इससे बहुत मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी कहानी, और इससे बढ़ने से कुछ लगता है मजदूरों को हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत बढ़ के ही हम लोग एक दूसरे के सहयोग में जा सकते हैं।
आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी जहां मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ सख्ती से आवाज इस संगठन को उठाना चाहिए। हाँ जी, उठाना इससे और ज़्यादा। ये तो ऑनलाइन काम हो रहा है, वो चल रहा है, तो आपको बताइए कैसे कैसे सिस्टम है। यूट्यूब पे डालता है, कोई किसी पे डालता है। इन चीज़ों को भी देखने के बाद हम आंखें ना खोलें और हम आंखें बंद कर दें, तो यही हमारी संस्था जो आती है यूनियन की, यही जगाती है। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ पे क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? लगता है सर। कहाँ से आए हैं सुनील जी? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ क्या विचार हैं आपके मजदूर संघ के बारे में? सर, हमारा विचार तो यही है कि बस गरीबों की सुनवाई हो और उनके लिए अच्छा बेहतर कोई ये गवर्नमेंट काम करे, बस यही हमारी सुनवाई है। तो क्या मजदूर संघ अभी तक जो काम कर रहा है, जो आवाज़ें उठा रहा है लगातार, तो क्या वो अभी कम है? अभी तो शायद बाहर प्रदेश से आते हैं लोग बाग, स्टेशन बसों पे देखते हैं कि उनको 10-12 दिन 15 दिन महीने 2 महीने काम करवा लिया, उसके बाद उनको कोई सैलरी नहीं देते और जब उनको घर जाना किराया भाड़ा तक नहीं मिलता है उनको, फिर वो बहुत परेशानी से जाते हैं। कैसे कैसे जाते हैं हम खुद देखते हैं उनको। तो हम तो चाहते हैं अगर गवर्नमेंट कोई उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा करे तो ज़्यादा बेटर है। मजदूर संघ से क्या चाहते हैं? बस मजदूर संघ से ये चाहते हैं कि अच्छा उनके लिए बेहतर कुछ करे। अभी तक जो काम आवाज़ उठाती रही है मजदूरों की, तो श्रमिकों की, तो क्या मतलब वो सही था, कैसा था? मतलब बढ़िया था सर। सोशल मीडिया के जरिए तो सब अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं कि उनके लिए कुछ तो कहीं से तो शुरुआत हो अच्छी से अच्छी। हम तो ये चाहते हैं सर। ठेकेदारों मतलब किसी कीमत पर मजदूरों का पैसा ना खाया जाए, मतलब किसी भी कंडीशन में ठेकेदार पैसे ना खाने पाए किसी भी हालत में, क्योंकि स्टेशन बस अड्डे वो धक्के खाते हैं बेचारे। क्या क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन का महामंत्री हूँ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। मुझे 35 साल हो गए भारतीय मजदूर संघ के साथ यूनियन चलते हुए। ये यूनियन जो हमारी बनी थी 14/9/1969 में रजिस्टर्ड हुई थी। भारतीय मजदूर संघ को आज 70 वर्ष हो गए। सिर्फ 14 साल का हमारे यूनियन का फ़र्क है ऑटो रिक्शा और टैक्सी का। तो 70 साल चलना भारतीय मजदूर संघ का बहुत बड़ा ये वो है, क्योंकि आजकल तो आपको भी पता है कोई यूनियन चलती है वो बिखर जाती है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है सारा। 70 वर्षों में हमने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा भारतीय मजदूर संघ को। कहाँ जीरो पे ये संगठन था, आज पूरे देश के अंदर नेतृत्व कर रहा है। 55,000 मेरे ख्याल यूनियन चल रही है पूरे देश भर के अंदर इनकी, और विदेशों के अंदर भी अच्छा भारतीय मजदूर संघ का नाम हो रहा है। तो हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे मजदूरों की जो समस्या है ये सुलझाते भी हैं। गैर राजनीतिक संगठन है, हम ये नहीं देखते भाई किसी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी का। अगर इनके हक की बात है तो बीजेपी की सरकार से भी हम लड़ते हैं। गैर राजनीतिक संगठन है तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 70 साल हो गए इस संगठन को चलते हुए, आगे भी 100 साल होंगे, हम रहें ना रहें। लोग तो चले, संगठन तो चलेगा, कई संगठन तो टूट जाते हैं। आपको और क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं संगठन से, मजदूर संघ से? और ये है अच्छा, देखो ट्रेड यूनियन का काम है सड़कों पे लड़ाई लड़ना इनकी मांगों को लेके। हमारा ये काम है, हम पहले सरकार से कहते हैं भैया हम हमारे से वार्ता करो, वार्ता नहीं करती, फिर क्या नाम है सरकार के खिलाफ हम मोर्चा खोलते हैं। मोर्चा खोलने के बाद अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती, लास्ट तैयार होता है हमारा स्ट्राइक का। उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता, वो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। पहले तो हम टेबल पे बात करना चाहते हैं, भाई टेबल पे आप उनकी समस्या हल करो। नहीं होता तो फिर आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्राइक का देखते हैं। ये फ़र्क है भारतीय मजदूर संघ के अंदर। एकदम मजदूरों को हम झोंक देंगे वो चीज़ नहीं है। भारतीय मजदूर संघ आज 70 साल का हो गया। विरोध से लेकर विकास तक इसकी सतत यात्रा जारी है। इस संगठन के बारे में क्या जानती हैं, क्या विचार है और क्या उम्मीद रखती हैं? संगठन बहुत अच्छा है और मैं अभी इस संगठन में बहुत टाइम से जुड़ी हूँ और ये दुनिया में मतलब पहले नंबर का संगठन है। और जो इसका विचार है वो मज़दूरों को लेके, कर्मचारी को लेके, मतलब असंगठित क्षेत्र को लेके बहुत अच्छा इस संगठन का विचार है। और इस विचार को ही लेके हम इसमें जुड़े हैं। जो जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वो मेरा काम है ICDS, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। उसकी मैं राज्य की उप प्रधान हूँ अपने हरियाणा की। जी, आप लोगों की आवाज़ या श्रमिकों की आवाज़ जिस तरीके से संगठन उठाता रहा है, तो उससे आप संतुष्ट हैं या फिर चाहते हैं कि और थोड़ा अच्छे से आवाज़ उठाई जाए?
नहीं, बहुत अच्छे से भारतीय मजदूर संघ हमारी आवाज़ उठाता है। और बीच बीच में अगर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कोई होता है तो अच्छे तरीके से सरकार के साथ बैठ के बहुत रिटर्न में अच्छे से बातचीत हमारी करवाता है भारतीय मजदूर संघ। और हम जब जुड़े तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ कोई इस तरीके का नहीं है कि रोड पे जाके कोई गुंडागर्दी करता है या कोई इस तरीके से कोई मार पिटाई करता है, ऐसा हमें लगा नहीं। तो इस तरीके से महिलाओं के बीच में ये जो आते हैं हमारे भाई जो देश के स्तर के लीडर हैं, वो अच्छे से सरकार के साथ बैठ के वार्ता कराते हैं, जो हमारी छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो पूरी कराते हैं। बहुत अच्छा है। और आगे भी हमारा जो संगठन के लिए आश्वासन दे रखा है उसमें ये है कि हमारे को एक्ट में सरकार लाए, तो वो हमारा सरकार के साथ वार्ता चली हुई है भारतीय मजदूर संघ की। आज यहाँ पर जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके भव्य आयोजन में आज हमारी हरियाणा की बहनें 400 की संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं। और जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ है, हम उनके साथ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर इस संगठन के साथ हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि संगठन में क्या बदलाव होना चाहिए? क्या श्रमिकों की आवाज़ और बेहतर तरीके से उठाना चाहिए? या देखो, विश्व में जो भारतीय मजदूर संघ है ये जो मजदूरों की आवाज़ उठाता है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या मजदूरों की है। और मजदूरों की जो रेड़ी पटरी जो भी नीचे से नीचे मजदूर है उनकी आवाज़ ऊपर तक उठाता है। और जो भारतीय मजदूर संघ था आज से 70 साल पहले सिर्फ 0 था, और आज संगठन का सबसे बड़ा संगठन मजबूत संगठन भारतीय मजदूर संघ है। और ये गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाता है। और ये जो भारतीय मजदूर संघ संगठन है ये देश हित, राष्ट्र हित, उद्योग हित के लिए अच्छे से काम कर रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई? मेरा नाम रीना सोपती है और मैं देहरादून से आई हूँ। स्पेशली मैं बीएमएस की जो आज की जो 70 साल पूरे हुए हैं उस समारोह में शामिल होने के लिए, उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ। एक मेमोरेबल डे है और मोहन भागवत जी को देखने का मौका कौन छोड़ेगा। तो मेन मकसद ये भी था कि मोहन भागवत जी को देखना है। और बाकी हम लोग, मैं 3 साल से रिटायर हूँ LIC से और मैं पेंशनर हूँ। पेंशनर्स ग्रुप की भी हमारी अपनी डिमांड्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोग फ़ाइट करते हैं। और एक डिमांड हमारी काफ़ी सालों से पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो 80 साल 85 साल की एज के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि 5 साल बाद जब वेज रिवीजन होता है तो हम लोगों को पेंशनर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और हम लोगों की भी पेंशन में थोड़ी सी रिवीजन करे, जिससे जो है हम लोग अपना परिवार चला सकें। अभी जो भारतीय मजदूर संघ जिस तरीके से अपनी श्रमिकों की आवाज़ उठा रहा है, काम कर रहा है, उसमें क्या लगता है, उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है जी? और श्रमिकों के हित में क्या विचार हैं जी? भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ही श्रमिकों के हितों के लिए की गई थी। जैसा कि विदित है, डॉक्टर साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे सरसंघचालक, प्रथम सरसंघचालक रहे डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी, उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ही ये भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करने के लिए श्रीमान दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब को कहा था। जैसा कि भारतीय मजदूर संघ पिछले 50 वर्षों से 70 वर्षों में आज 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारतीय मजदूर संघ को, और पूरे विश्व में, न केवल भारत देश में, पूरे विश्व में 2,55,00,000 से ज़्यादा असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं, जिनमें भारतीय मजदूर संघ ने 12 घंटे जो काम के होते थे उसको 8 घंटे में किया। जहां असंगठित क्षेत्र में कार्य समय जो होता था उसके बाद जो कार्य करना पड़ता था, जिसे ओवर टाइम कहते थे, उसको बंद कराया, और कराया तो उसका उचित सैलरी से दुगना वेतन दिया जाए। और अवकाश जो साप्ताहिक होता था वो नहीं होता था, उसको भारतीय मजदूर संघ ने कराया। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इंडस्ट्री होती थी, वो बोनस कर्मचारियों को नहीं मिलता था, उनका शोषण किया जाता था। भारतीय मजदूर संघ ने
कर्मचारियों के हितों के लिए बोनस की घोषणा भी कराई। ये तो आपने बता दिया कि ये संगठन ने किया। अभी जो किसी भी कंपनी में अचानक से छटनी कर दी जाती है, 200-300 लोगों को, 400 लोगों को निकाल दिया जाता है बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोई समय दिए, इसके बारे में संगठन का क्या विचार है और संगठन क्या प्लान कर रही है ताकि ये इस पर रोक लगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था है, प्रजातंत्र है, इसमें कुछ जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं, जो राष्ट्र की भावना से नहीं जुड़े हैं, राष्ट्र की विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, वो भी उद्योगपति हैं। निश्चय जो ये छटनी और जो कार्य किया जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ के जो सफल जो प्रयास है उसमें ऐसा नहीं है। कुछ भारत में जो उद्योग धंधे हैं वो निश्चय रूप से कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के लोगों के हैं, जो जानबूझ करके देश की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है और एक प्रकार से उनका शोषण कर रही है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ इसके लिए, जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम, और जो जहाँ छटनी हो रही है वो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो छटनी कर रहे हैं। वो विधर्मी लोग हैं, वो भारत देश को की अर्थव्यवस्था को गिराना चाहते हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक जो इकाई है उनको छटनी करके, उनको निकाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के जो आज की डेट में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतवर्ष के अंदर जो भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जहां हम ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने जा रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर भारतीय मजदूर संघ इसका पुरजोर ऐसी छटनियों का विरोध करता है। 70 साल पूरे हो गए हैं भारतीय मजदूर संघ को। कई उतार चढ़ाव देखे, कई पड़ाव। क्या विचार हैं इस संगठन के बारे में आपके, और क्या चाहते हैं? अगर आपको कुछ बदलाव करना चाहते हो तो क्या चाहते हैं? 70 साल पूरे होने में 23 जुलाई को को 70 साल पूरे हुए। इसके लिए हमने पंच परिवर्तन कई कार्यक्रम किए हैं ज़िले में। पूरे प्रदेश से ही आह्वान हुआ था कि भाई इस तरह से पंच परिवर्तन है और जनसंपर्क है, ये हम लोगों ने किया और काफ़ी हमें इसका बेनिफिट दिखाई दिया। इसमें काफ़ी जुड़ाव भी हुआ। लगभग हमारे पास इस समय 3 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य है भारतीय मजदूर संघ के हैं और विश्व में सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संगठन है इस समय। क्या श्रमिकों की सही से आवाज़ उठा पा रहा है संगठन? हाँ, अगर कोई संगठन है तो भारतीय मजदूर संघ है, जो श्रमिकों की सही आवाज़ उठा रहा। मैं सुगर से हूँ। सुगर में त्रिस्तरीय वार्ता इस समय चल रही है हमारी उत्तर प्रदेश की कानपुर में, और उसमें हम समझते हैं कि हम 2500-3000 रुपये की बढ़ोतरी हमारे वेतन में होगी। आपका क्या नाम भाई साहब? जवाहर यादव। कहाँ से आए? बिजनौर से ही हैं, हम भी शुगर से ही हैं, द्वारके शुगर मिल बूंद की, बिजनौर से ही हैं जी। ये मजदूरों की हित की मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ जो है ये मजदूरों के हित की है। ये मजदूरों मतलब मजदूर ऐसे करते हैं कि उद्योग को नुकसान भी ना हो और हमारा जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो हमें मिल भी जाती है। ये भारतीय मजदूर संघ में ये बहुत बड़ी ख्वाबियाँ है। हाँ, इस विचार से के साथ आप संगठन में जुड़े हैं? ये कि मतलब हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है, हमारा कोई भी कार्य होता है, कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है, उसे हमारे एकजुट होकर के और उस कार्य में सफलता दिलाता है मजदूरों को जी। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम ठाकुर शिव कुमार सिंह है। मैं भी भारतीय किसान मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने बात कही है, मंत्री जी ने जो कही है, वो सब सत्य है। हम सभी लोग इस प्रयास में रहते हैं कि एक संगठन जुड़ा रहे और समय समय पे सरकार को भी अवगत कराते रहें, अपना थोड़ा सा सभी लोगों का भला होता रहे, मजदूरों का, और क्या, ये इसके लिए प्रयत्न हैं सब लोग। क्या अपेक्षा रखते हैं अभी आप? ये संगठन से यही अपेक्षाएं हैं कि अपना थोड़ा मजदूरों का हित है, करता रहे, सरकार में आवाज़ उठाए। संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सरकार में आवाज़ उठाएं मजदूरों की, तो मजदूरों की आवाज़ उठेगी तो खुशहाली भी आएगी। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि 23 जुलाई 70वें समापन के दिवस के रूप में भारतीय मजदूर संघ मना रहा है। और अन्य संगठनों का तो ये नारा रहता है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, लेकिन भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित में काम करता है।
और हम ये मानते हैं कि जो विचारधारा राष्ट्र विचारधारा के लोग हैं इसमें सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक से का एक विभिन्न अंग है भारतीय मजदूर संघ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संगठन के तौर पे ही उसकी विचारधारा पे ही ये काम करता है। अपना उद्योग का हित भी और श्रमिकों का हित भी और संगठन को मजबूत करने का भी इसमें हम लोगों को दायित्व मिले हुए हैं। क्या श्रमिकों की जिस तरीके से आवाज़ उठाता रहा है यह संगठन, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके, और आगे क्या लगता है कि संगठन किस तरीके से, किस मजबूती के साथ श्रमिकों की आवाज़ उठाएगा? हमारे जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों की विभिन्न समस्याओं का बिना किसी आंदोलन के हित होने के लिए बुलंद आवाज़ उठती है, और हम सब लोग एक साथ होकर हर वर्ग के मजदूर के साथ में खड़े होते हैं और साथ में रहने के लिए तत्पर हैं।